राजेश का जो पिछला रिस्पांस रहा है, पिछले रिस्पांस में उन्होंने सिर्फ 15 दिन पहले उनकी टिकट डिक्लेयर की थी। तो 15 दिन में उन्होंने 20,000 वोट खींचे थे। वहाँ से खींचे थे जहाँ पे देहरा कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने परिवारवाद किया और वो मैडम कमलेश को टिकट दी, तो ये उन्होंने सही नहीं किया। अगर उन्होंने उन्हीं से इलेक्शन लड़वाना था देहरा से, तो आज से 1.5 साल पहले कहाँ थे वो। इस बार तो इलेक्शन बिल्कुल क्लियर था। अगर डॉक्टर राजेश शर्मा को अगर टिकट मिलती तो हमारा तो ये मानना है कि बड़ी आराम से इलेक्शन जीत जाना था। हिमाचल में उपचुनाव के प्रचार के बीच हिमाचल अभियान की टीम देहरा के पाइसा में मौजूद है। वहां पर उन्होंने लोगों से चुनावी माहौल को जानने का प्रयास किया। इस बार क्या कहती है जनता की आवाज, जानते हैं काजल चौहान के साथ। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल अभी पर। मैं हूं आपके साथ काजल चौहान। देखिए, जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो खलबली है राजनीतिक क्षेत्र में वो भी बढ़ती नजर आ रही है। खास तौर पर देहरा विधानसभा क्षेत्र इस समय बिल्कुल हॉट सीट बन चुका है हिमाचल प्रदेश में। और ये हॉट सीट इसलिए बना है क्योंकि देहरा से इस समय कांग्रेस ने पिछले प्रत्याशी को टिकट न देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि मुख्यमंत्री इस समय, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम जानना चाहते हैं रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय हम पाइसा में हैं और देहरा क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर ये क्षेत्र पड़ता है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से इनका क्या कुछ मानना है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, क्या लग रहा है पाइसा क्षेत्र में किस तरह की हवाएं चल रही हैं? पिछले कल का जो एपिसोड था डॉक्टर राजेश का, क्या समझ रही है जनता? एक्चुअली में ऐसा है कि जो इलेक्शन की हलचल है थोड़ी बिगड़ चुकी है, क्योंकि टिकट मिलना चाहिए था डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, टिकट दे दिया सीएम की पत्नी जी को। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने इतना समय गंवाया, पिछली बार भी इतना जोर लगाया, सभी लोग उनके साथ रहे और सभी लोग साथ होने की वजह से उनको वोट भी अच्छे मिले। इस बार तो इलेक्शन बिल्कुल क्लियर था। अगर डॉक्टर राजेश शर्मा को अगर टिकट मिलती तो हमारा तो ये मानना है कि बड़ी आराम से इलेक्शन जीत जाना था। अच्छा। सो कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, परंतु बात ये ज़रूर है कि अगर डॉक्टर राजेश शर्मा जैसे भी बोलते हैं वो, हम तो उनके पक्ष में चलेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैम, मेरा नाम दीपिका चौधरी। जी मैम, क्या लग रहा है इस समय किस तरह का माहौल है क्षेत्र में, खासतौर पर जब से डॉक्टर राजेश का टिकट जो कांग्रेस से कटा है? मैम, माहौल तो बहुत ही ज़्यादा तनाव वाला बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर राजेश को टिकट नहीं मिलेगी। ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि डॉक्टर राजेश का जो पिछला रिस्पांस रहा है, पिछले रिस्पांस में उन्होंने सिर्फ 15 दिन पहले उनकी टिकट डिक्लेयर की थी। तो 15 दिन में उन्होंने 20,000 वोट खींचे थे। वहाँ से खींचे थे जहाँ पे देहरा कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी थी। उन्होंने मरी हुई कांग्रेस को जगाया था और मरी हुई कांग्रेस से उन्होंने 20,000 वोट लेके आए थे जी। तो इस टाइम अगर डॉक्टर राजेश को, हमने तो पूरा यही सोचा था कि डॉक्टर राजेश को टिकट मिलेगी। और जो मतलब कंपटीशन था वो एक जैसे बोलते हैं ना 36 का जैसे कटर कंपटीशन था ना। पर अब ये है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने परिवारवाद किया और वो मैडम कमलेश को टिकट दी, तो ये उन्होंने सही नहीं किया। अगर उन्होंने उन्हीं से इलेक्शन लड़वाना था देहरा से, तो आज से 1.5 साल पहले कहाँ थे वो, तभी लड़ा देते। तभी यहाँ पे देहरा में तो पहले भी कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का, तभी वो कमलेश जी को ले आते। अब जब उन्होंने अब यहाँ पे डॉक्टर राजेश ने एक कांग्रेस की पीठ बना दी हुई है, तो अब वो कमलेश को खड़ी कर रहे हैं। हम तो डॉक्टर राजेश के साथ ही हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर देहरा विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम हैं, हमारे साथ एक शख्स जुड़े, आपका नाम जानना चाहेंगे? इंद्रराज शर्मा। कहाँ से हैं जी? पैसा से। पाइसा से हैं। क्या कुछ माहौल है सर क्षेत्र में चुनावों को लेकर, खास तौर पर जब पिछले कल का आपने एक एपिसोड जरूर देखा होगा जिसमें डॉक्टर राजेश शर्मा भी रोते हुए नजर आए अपनी टिकट कटने पर? क्या लग रहा है आपको, अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ ये। हम पहले भी डॉक्टर राजेश के साथ थे और अभी भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। पर ऐसा मतलब क्योंकि जब कांग्रेस ने अभी उनका टिकट काटा है, अभी सीएम की जो धर्मपत्नी है वो अब यहाँ से चुनाव लड़ी है, तो कांग्रेस का वोट परसेंट जो है वो तो डेफिनेटली कटेगा। और क्या लग रहा है आपको, चुनाव लड़ना चाहिए ऐसी स्थिति में? नहीं, जीते वो उनकी धर्मपत्नी, जीते या ना जीते हमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो टिकट आवंटन हुआ है वो गलत हुआ है। राजेश खन्ना को, डॉक्टर को टिकट मिलना चाहिए जी, हमारी तो ये है। तो अभी क्या लगता है आपको, माहौल किस तरह का है क्षेत्र में? माहौल तो
कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, हमारी तो कोशिश ये है कि डॉक्टर को टिकट मिल जाता तो ये क्लियर सीट निकाल लेते ये।